दुनिया का हर एक माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत उठाया करता है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे की कहानी है। जैसे ही वो 8वीं क्लास पास करके 9वीं क्लास में जाता है, जो वहां पर मैडम होती है जिनकी उम्र लगभग 30 साल होती है, उस बच्चे को देखकर इस तरह से प्रभावित होती है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है। उस सब के लिए उस बच्चे के घर पर पहुंचती है और घर जाकर कहने लगती है कि मुझे आपका बच्चा चाहिए, मैं इसे पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहती हूं। जो माता पिता होते हैं वो भी कह देते हैं कि ठीक है, आप इस बच्चे को ले जा सकती हो। दोस्तों, वो बच्चा उसी मैडम के साथ रहने लगता है। 15 दिन तक वो बड़े लाड चाव से उस बच्चे को रखती है, लेकिन 16वें ही दिन उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो बच्चा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से वो बच्चा हॉस्पिटल में गया, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली से सटे हुए एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक माता पिता अपने एक 13-14 साल के बच्चे के साथ बड़े आराम से रहा करते हैं। बच्चा 8वीं पास कर लेता है और वो अब 9वीं क्लास में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अगले स्कूल में जाता है तो वहाँ पर एक मैडम होती है जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल होती है, जिसका पति विदेश में रहकर कमाया करता है। यहाँ पर मैडम खुद बच्चों को पढ़ाया करती। मैडम भी देखने में खूबसूरत होती है और ये लड़का जो आज 9वीं क्लास में होता है, ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब यहाँ पर मैडम बच्चों से सवाल जवाब करती है तो सबसे ज़्यादा सवालों के आंसर यही लड़का देता है। दोस्तों, यहाँ पर मैडम को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि ये तो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ लिख कर होशियार बन जाएगा। फिर उस सब के लिए उनके घर पर पहुँचती है। जब माता पिता से कहती है कि तुम्हारा बेटा तो बहुत ही होशियार है, ये तो पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन सकता है, इस सब के लिए मैं इसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि ये तो हमारा इकलौता बेटा है, हमारा मन कैसे लगेगा। यहाँ पर जो मैडम होती है वो कहने लगती है कि कुछ ही समय की तो बात है, कुछ दिन के बाद ये आपके पास ही आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन में इसका जीवन बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पर माता पिता को भी लगता है कि हमारे बच्चे के जीवन की बात है, तो वो अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपने बेटे को मैडम के साथ भेज देते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का उस मैडम के साथ रहने लगता है, वहीं से स्कूल आया करता और मैडम के साथ ही वापस घर चला जाया करता। मैडम अच्छे से उसका खाने पीने का ख्याल रखती, रहने का ख्याल रखती, हर तरह से उसका ख्याल रखा जाता। जैसे ही 15 दिन बीत जाते हैं, 16वें दिन मैडम का दिमाग यहाँ पर चकराने लगता है। मैडम को लगने लगता है कि मेरे पति की ज़रूरतों को आज मैं इससे पूरा करूं। उसको उसके खाने में एक ऐसी गोली देती है जिससे कि उत्तेजना उस लड़के की बढ़ जाती है और फिर पहली बार उस लड़के के साथ में वो ऐसा गलत काम कर जाती है। दोस्तों, यहाँ पर लड़के को भी पहले तो बुरा लगता है, लेकिन मैडम उससे कहती है कि अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तेरे ऊपर उल्टा केस कर दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का कुछ नहीं कह पाता और धीरे धीरे 5-4 दिन का समय और बीत जाता है। संडे का टाइम आ जाता है। आज इस मैडम की एक सहेली और यहाँ पर आने वाली होती है। वो सहेली जब इस लड़के को देखती है तो यहाँ पर मैडम से कहने लगती है कि मैडम जी, इस बच्चे को आप कैसे अपने पास रखती हो। तो मैडम यहाँ पर अपना पूरा खुलासा बता देती है कि मैं इसके साथ इस तरह से संबंधों में अपने पति की ज़रूरतों की पूर्ति किया करती हूँ। दोस्तों, अब दूसरी मैडम को भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्यों ना तू भी इसके साथ ऐसा ही कर। फिर ये दोनों बाज़ार जाती हैं। बाज़ार से फिर आज वही गोलियां लेकर आती हैं और इस लड़के के दूध में गोलियां मिला दी जाती हैं। आज एक नहीं 2-2 गोली इसे दूध में पिला दी जाती है। पिलाने के बाद इस लड़के के साथ दोनों बारी बारी से गलत काम करने लगती हैं। ये लड़का वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और थोड़ी देर बाद ही इस लड़के की हालत ऐसी हो जाती है, इसे चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आकर ये ज़मीन पर गिर जाता है। अब इन दोनों मैडमों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि इस लड़के के साथ में हुआ क्या है, क्योंकि बच्चे की उम्र लगभग 17 से 18 साल होती है। बहुत ही कम उम्र का बच्चा होता है।
दोस्तों आनन फानन में ही उस बच्चे को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब डॉक्टर साहब वहाँ पर उस बच्चे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी समय में उस बच्चे को होश आता है, और जब होश आता है तो उस बच्चे से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। पहले तो वो डरता रहता है। जब डॉक्टर साहब उससे प्यार से बातचीत करते हैं कि बेटा तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू सच सच बता दे तेरे साथ में हुआ क्या है। फिर वो पूरा मामला बताता है कि जिस मैडम के साथ मैं रहता हूँ वही मेरे साथ में गलत काम करती है। आज दूसरी मैडम भी आई है, उसने भी मेरे साथ में इस तरह से गलत काम किया है। पिता से मुझे मैडम यहाँ पढ़ाई के लिए लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर तो मेरे साथ में कुछ और ही हो रहा है। दोस्तों उसके बाद उस लड़के के माता पिता को फ़ोन किया जाता है, उनको भी वहीं पर हॉस्पिटल में बुला लिया जाता है। इधर पुलिस को भी डॉक्टर साहब खबर कर देते हैं। पुलिस भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है। महिला पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, और जब पुलिस की टीम उन दोनों से पूछताछ करती है तो यहां पर जो मैडम होती है वो अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती है और कहने लगती है कि मेरे पति विदेश में रहा करते हैं और मुझे ज़रूरत होती है कि मैं अपने पति की तरह किसी के साथ संबंधों में हूं, तो मुझे इस लड़के से बेहतर कोई दिखा ही नहीं। ये छोटा सा लड़का था, मैंने सोचा कि इसी के साथ मेरा जीवन अच्छे से कटेगा, लेकिन आज हमसे कुछ गलती हो गई और गलती की वजह से हमारा ये भंडा फोड़ हो गया। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर कांस्टेबल मैडम होती हैं, इंस्पेक्टर मैडम होती हैं, वो इस मैडम को देखकर कहने लगती हैं कि तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आती, तुम्हारी उम्र 32-33 साल है और इस 17-18 साल के बच्चे के साथ तुमने बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम किया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, और जब इस लड़के के माता पिता वहाँ पर पहुँचते हैं, माता पिता को पता चलता है तो माता पिता बहुत ही ज़्यादा पछताने लगते हैं, रोते हुए कहने लगते हैं कि हम तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए इसे यहाँ पर भेजा था, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे के साथ यहाँ पर होने वाला क्या है। वो रोते हुए यही कहते हैं और लोगों से भी यही कहते हैं कि अगर अपने बच्चे को कहीं पर इस तरह से भेज रहे हो तो बच्चे के साथ में आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करते रहना चाहिए कि बच्चे के साथ में हो क्या रहा है, उसका जीवन चल कैसे आ रहा है। हमने कभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए। हालांकि हम फ़ोन पर तो बात किया करते थे, लेकिन कभी भी हमारे बच्चे ने हमें कुछ ऐसा नहीं बताया, और ना ही हमने कभी उससे जानने की कोशिश की कि तुम्हारा जीवन चल कैसा रहा है, तुम्हारे जीवन में आगे हो क्या रहा है। दोस्तों उसके बाद उन दोनों महिला टीचरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। उन दोनों को यहाँ पर पुलिस ले जाती है और उन्हें थाने के अंदर बंद कर देती है और कहती है कि फास्ट ट्रैक में ये केस चलाया जाएगा और उसके बाद इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर इस कहानी से हम लोगों को शिक्षा भी मिलती है कि हम इस तरह से अपने बच्चों को कहीं भी अगर भेजते हैं बारे में हमें ख्याल बहुत ज़रूर रखना चाहिए। कभी भी इस तरह से हमें अकेले बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,